देने का किया है धरती, और 2 ही कदम में मैंने सब नाप लिया, अब बताओ तीसरा कदम में कहाँ नापे। बलि महाराज बोले ठहरो प्रभु, आप बताओ दान देने वाला बड़ा होता है कि उसकी सामान बड़ी होती। बोले दान देने वाला बड़ा होता। बोले प्रभु तो आप हमें हम पापी क्यों, हम क्यों नरक में जाएंगे, अभी हम बकाया हैं। एक काम करो, आप तीसरा चरण हमारे सर के ऊपर रख के हमें नाप लो। भगवान बोले बड़ा होशियार निकला ये तो। भगवान ने तीसरा कदम जब उनके सर पर रखा तो सीधे पाताल में चले गए बलि महाराज। पाताल का राजा बना दिया भगवान ने। और ये दृश्य बलि महाराज की बिटिया रत्नमाला देख रही थी। रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया। पहले तो बड़ा प्रेम आया कि कितने सुंदर ब्राह्मण देवता हैं, कितने सुंदर वामन जी महाराज हैं, काश मैं इनको अपना स्तन पान करवाती, दूध पिलाती। और जब बलि महाराज को नीचे धसा दिया भगवान ने तो कहा दूध पिलाती, अरे पिलाऊंगी तो जहल लगा के इसको पिला दूंगी, वही जाके पूतना बनती है। भगवान ने कहा तथास्तु देवी जी, आप जो कहती हैं वो पूर्ण होगा। अब तो महाराज कहा जाता है कि भगवान वामन जी बलि महाराज को पाताल का राजा बनाया। और फिर बड़े प्रसन्न हुए भगवान वामन ने कहा बलि जी से, बलि आप भी कुछ हमसे मांग लो। बलि महाराज ने कहा जो हम ते खुद ही मांगने आया, हम उससे क्या मांगे। बलि महाराज ने कहा जो हमसे खुद मांगने आया है, जो खुद ही भिखारी है, उससे हम क्या मांगे, इसको हमने खुद दिया। भगवान बोले तो हमको पूरा झाड़े के रख देगा। भगवान ने कहा कि भाई कुछ मांग लो। कह दिया तो कह दिया, तुम जैसे जिद कर रहे थे वैसे हम भी करें, कह दो। कहने लगे जो देवताओं का हितकारी है वो हमें क्या देगा, अगर देना ही चाहते हो तो इतनी कृपा करो, पातालपुरी का राजा बना ही चुके हो, जब हम घर से निकले तब आपको देखें, और जब हम घर से बाहर से घर आए तो आपको देखें। भगवान ने कहा इसका मतलब हमको पहरेदार बनाना चाहते हो। भगवान बोले अब तो बड़ी आफत हुई महाराज, अब भाई जब ये वरदान मांग लिया तो देना तो पड़ेगा। अब भगवान बिल्कुल होमगार्ड बने खड़े हैं द्वारे जैसे, अब भाई कब आता कब जाता कुछ पता है। अब भगवान नारायण खड़े हैं द्वार पर, अभी तक वैकुंठ नहीं गए, वहाँ लक्ष्मी माता बड़ी व्याकुल है, हाय भगवान हमारे पति देवता कहाँ चले गए, अभी तक के नहीं आए हैं, ना जाने हमारे पति देवता कहाँ चले गए। नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। देवी क्या सोच रही हैं आप? नारद जी आप ये बताइए हमारे पति देवता कहाँ चले गए, अभी तक के वैकुंठ वापस नहीं आए। नारद जी ने कहा होमगार्ड बने खड़े हैं वो पाताल में राजा बलि के द्वारे, अब आप जाओ वहीं मुलाकात करने। लक्ष्मी जी सोची हाय भगवान, भक्त को ऐसा वरदान दे दिया कि मतलब जब बाहर आए तब देखे, और बाहर से घर से बाहर जाए तब देखे, तो पति देवता बड़े चक्कर में फंस गए। इसका मतलब लक्ष्मी माता ने सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा, नारायण के बिना सारा वैकुंठ सूना लग रहा है। अब लक्ष्मी माता गई, बलि महाराज सामने आ रहे थे, लक्ष्मी माता छोटी सी कन्या बन गई और रोना प्रारंभ किया, सिसकियां लेना प्रारंभ किया। बलि जी रुको रुको बहन क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? कन्या ने कहा भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई भाई नहीं जिसके मैं राखी बांध सकूं। बलि महाराज ने कहा अरे बहन मेरे भी कोई बहन नहीं है राखी जो मैंने बांधे, आज से आप मेरी बहन, मैं आपका भाई। बोले हाँ ये ठीक कहते हैं आप भैया, आज से आप मेरे भाई मैं आपकी बहन। बोले हाँ बेटी बहन हमारे घर को चलो, आपकी खूब सेवा होगी। लक्ष्मी माता बढ़िया से आराम से बलि जी के आगे आगे चली, और जैसे बलि प्रवेश कर गए अंदर, लक्ष्मी माता ने नारायण जी को देखा, कहा स्वामी जी आप यहाँ होमगार्ड बने खड़े हैं, हम भी आगे पीछे पीछे आपके। नारायण जी ने कहा तुम पीछा नहीं छोड़ोगे, आगे पीछे पीछे तुम। लक्ष्मी मैया ने कहा लेके जाऊंगी आपको देखना। अब भैया बलि महाराज प्रवेश कर गए, लक्ष्मी माता की खूब सेवा हुई। एक दिन पड़ गए रक्षाबंधन, और जब रक्षाबंधन पड़े माता ने रक्षा सूत्र लिया, राखी लिया, बलि महाराज को बांधा। बलि महाराज ने कहा बहन जो मांगना चाहती हो तो मांग। लक्ष्मी माता कहती भैया जो हमारे पति देवता को आप दुआरे खड़े रखे हैं ना, कृपा करके उनको वैकुंठ भेज दो।
कहा अच्छा मतलब हमारी दीदी जी लक्ष्मी जी आई हैं, साक्षात हमारी बहन हमारी लक्ष्मी, इसका मतलब नारायण जी हमारे जीजा जी हो गए। तो भाई कौन चाहेगा कि हमारी दीदी जी के पति देवता ससुराल में रहे, सब यही चाहेंगे कि दीदी के संग में पति देवता भी जाए। इसलिए नारायण जी को सम्मान के सहित में प्रभु जी से कहा, प्रभु आज से आपको हम अपनी बहन के संग में विदा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कृपा बनाए रखिएगा, कभी छोड़िएगा नहीं। ऐसे हैं श्री बलि जी महाराज। तो महाराज सबसे बड़े दानी बलि महाराज। भक्त चाहे कैसा हो, यदि भगवान से प्यार हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, तो भगवान एक बार दर्शन जरूर देते हैं। इसलिए कहा कि भगवान को हमेशा याद करो, और यदि भगवान को भूल गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सब लोग प्रभु जी से कहिए कि मुझे है प्रेम ईश्वर से जगत, रूठे तो रूठन दे।